मेरा वालद जो है वो बहुत शाही आदमी ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਤੇ बड़े अच्छे तरीके ਨਾਲ सुनते ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ मेरी गल। पीसी में हुई थी बड़ी शानदार, बेनजीर भी आई थी शादी में इसकी। जो आप जैसे तो उनके नौकर हैं। 3.5 महीने से ये मेरे गाहक हैं। तो ये जवाब तो अब आया है, लाख रुपए मरने के हिसाब से उसने ये मुझे दिया था 20 लाख। बिल्कुल नाजायज हो रहा है। कभी अगर है तो झूठ लिखा है। बड़ा चालाक है, उसने चेक दिया था प्रूफ रखने के लिए। उसको जो है ना चीमा, उसको जानती हूँ, बाकी तो मैं किसी को भी नहीं जानती। नाजरीन, माजी ने अपनी जगह पे जो कि ये 25 कनाल की अपनी दावेदार हैं, दावत पेश किया हुआ इन्होंने, उसमें इन्होंने 5 कनाल नाजरीन इमाम बारगाह के लिए और मस्जिद के लिए मखसूस की है। लेकिन इसके बारे में आंटी खुद ही बताएंगी आपको। क्या 5 कनाल है जगह जिसमें मस्जिद और इमाम बारगाह बनाना है, तो उसके ऊपर ना इन्होंने कब्जा किया और कब्जा करके तो इन्होंने होटल बनवाया है। तो बराए मेहरबानी करके वो खाली करवाएं। वो तो अल्लाह ताला की जगह है, वो तो किसी इंसान के लिए नहीं मैंने छोड़ी, तो मैंने दी है और इन्होंने कब्जा किया हुआ है। बराए मेहरबानी जो है ना इनसे वो छुड़वाएं मेरी ज़मीन। मेरा वालद जो है वो बहुत शाही आदमी थी और बड़ा गरीबों से बहुत रहम खांदा सी। और जब कहीं जाना आना होता था उनके साथ 10-10 बंदे होते थे। तो वो बड़ी अच्छी लाइफ गुजारी है मेरे बाप ने। बहुत ज़्यादा ज़मीन थी मेरे पास, बाप के पास। तो अब बस ये थोड़ी सी रह गई है, जो इसने रौला डाल दिया है जवाद ने। अच्छा, मामू के बारे में कोई बताएं। मामू में बस अच्छे सन, ठीक सन, आना जाना है सी बहुत ज़्यादा। नमल उनमें बड़ा आना जाना सी, बड़े अच्छे सन, बड़ा तावन करते सन। कर कोई असल 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਤੇ बड़े अच्छे तरीके ਨਾਲ सुनते ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ मेरी गल। अच्छा, इमरान खान की जो वाइफ हैं वो आपकी सुना है बड़ी बेस्ट फ्रेंड होती थी, उनके बारे में आप क्या बताएंगे कुछ थोड़ा सा। बेस्ट फ्रेंड तो नहीं होती थी, वो मेरी सिस्टर जो है ना उसके देवर की बेटी है। तो उसकी अम्मी जो है ना उसके साथ मेरे अच्छे तल्लुकात थे। तो फिर मैंने इसकी शादी भी अटेंड की थी। जब वो खावर मानका के साथ हुई? हाँ, बहुत आली शान शादी थी इसकी। तो बड़ी अच्छी थी, बड़े ख़ानदानी लोग हैं वो। बड़े खावर मानिका के साथ जब शादी हुई थी तो आप उनके साथ थी? हाँ, मैं शादी में गई थी। बेनज़ीर भी आई हुई थी, वो उस वक्त वज़ीर आज़म थी। को मसला पड़ा हुआ है, आपके लोगों के आपकी ज़मीन पे लोग कब्जा कर रहे हैं, क्या आप जाएंगे? वो इस वक्त खातून अव्वल हैं, वो आपके लिए कोई ऐसे इकदाम करें, कोई ऐसे एक्शन लें? अगर मैं कहूँगी तो ज़रूर लेंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर मेरा भांजा जो है ना उसकी बेटी, इसके भांजे के साथ उसकी शादी हुई है। तो अंदर अंदर ही रिश्ते करते हैं ये बट्टू। तो शादी मेरी पोती लगती है, उसकी शादी उधर हुई है। तो बस ठीक है, ख़ानदानी लोग हैं, अमीर लोग हैं बड़े, जो आज जैसे तो उनके नौकर हैं। अच्छा, हमें पता चला था कि हमने जिस दिन आपका पहला इंटरव्यू किया है उस दिन आपने कहा था कि मैंने इनके अलावा, जवार साहब के अलावा किसी को कोई लिखत पढ़त नहीं की। लेकिन जो आपके प्लॉट पे कब्ज़ा हुआ पड़ा वो सुनने में आ रहा है कि जवाद नामी बंदे ने आपके नाम पे स्टे लिया हुआ है। स्टे इसलिए लिया हुआ कि 2016 में उसने कोई आपको पैसे वगैरह कोई दिए थे। इसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? उसने पैसे दिए तो थे, 20 लाख दिया था मुझे 1 कनाल के लिए। तो 1 कनाल वो कहता था मैंने लेनी है, तो आप लाख रुपए मरने के हिसाब से उसने ये मुझे दिया था 20 लाख। इसके अलावा तो कोई बात नहीं हुई उसके साथ। कोई लिखत पढ़त, कोई रिसीविंग, कोई ऐसी बात? बिल्कुल नहीं, कोई लिखत पढ़त कुछ नहीं। इसने मुझे चेक दिया था, मुझे भी नहीं दिया था, इसने बैंक में ही भेजा था, कौमी बचत में। तो वहाँ ही फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा आपका चेक आया है। आपने उसके बाद पूछा नहीं कि ये किस चीज़ का चेक है? नहीं, वो तो मुझे पता था, इसने जवाब ने कहा था कि मैंने चेक इशू कर दिया है। वो तो 1 कनाल के लिए? हाँ, 1 कनाल के लिए। मतलब अभी जो 13 कनाल आपने जवार साहब को बेची है उसका इसका कोई लेन देन नहीं? नहीं, कोई लेन देन नहीं है बिल्कुल। ये तो 3-4 महीने से, 3.5 महीने से ये मेरे गाहक हैं। तो ये जवाब तो अब आया है, इसको तो मेरा ख्याल को 20-25 दिन हुए हैं सारे। वो 2016 और 20-25 दिन, क्या ये आप समझ नहीं कितना? नहीं, वो जो है ना वो अलग बात है। ये जो है ना अभी रिसेंटली जो बात हुई है ये अब हुई है, ये पहले हैं वो बाद में है। नहीं मतलब आपका जिस ज़मीन पे इसने कब्जा किया हुआ है ना उस ज़मीन की अब मैं बात कर रही हूँ। वो हाँ, वो जो है ना वो फ्रॉड मार रहा है।
जवाद आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। हाँ, ये फ्रॉड कर रहा है। इसने कहा जिसने जो उस ज़मीन के मुझे पैसे दिए हैं बोला। फिर ये भी सोचे हैं इतनी महंगी वहाँ ज़मीन है तो 40-50 लाख में ये सारी पता है कितनी है? 25 कनाल है। और मुंह से कहते हैं 25 कनाल होने। इसने सब के ऊपर उधर भी कब्जा किया, उधर भी कब्जा किया, 4 सवेरे कब्जा करके बैठ गया है। मलक जवाद ने। हाँ, मलक जवाद नहीं घर आ जाए। ठीक हो गया। नहीं माँ जी, इस बात को थोड़ा सा आप कंफर्म कर दें कि 2016 में आपके साथ उसका जो लेन देन की बातचीत चली थी वो 1 कनाल की थी या 13 कनाल की? हाँ, 1 कनाल की, कोई 13 कनाल की सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे सामने बेशक है, कोई 13 कनाल की नहीं थी। 1 कनाल की ज़मीन थी और 20 लाख इसने दिया था। 20 लाख रुपए आपको एडवांस दिया था या फिर उसकी चेक दिया था इसने? चेक दिया था कि सिर्फ उसका एडवांस के तौर पे? वो बड़ा चालाक है, उसने चेक दिया था प्रूफ रखने के लिए कि उसी प्रूफ पे उसने स्टे लिया आज। अच्छा, बस इसलिए वो तो स्टे लेना है तो 1 कनाल का लेके सारी मेरी जज्बात का स्टे लेना है इसने। काम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात पे नोटिस लें कि 1 कनाल के पैसे लेके 13 कनाल के ऊपर कब्जा करना ये कहाँ का कानून है? क्या आप समझते हैं कि नाजायज हो रहा है? नाजायज, बिल्कुल नाजायज हो रहा है। 13 कनाल थोड़ी है, 10 कनाल उधर किया, 15 कनाल इधर किया। जिस पे 4 दीवारी हुई है वो 15 कनाल है, उधर जो है वो 10 कनाल है। लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं 13 कनाल की, क्योंकि जिनको आपने बेची है, ठीक है, वो ऑनर भी साथ हैं हमारे, जिनके साथ आपने रिटर्न किया है। जवाद के साथ आपने किसी किस्म को कोई रिटर्न नहीं किया? कोई नहीं किया, कोई इसको नहीं दिया मैंने लिख के कि ये ज़मीन तुम्हें देनी है, ये ले लेना, इस पे कब्जा कर लेना। मैं कोई बात नहीं हुई। सब अगर कहे तो झूठ का भी अगर है तो झूठ लिखा है उसने अपने पास लिखा। बहुत वकील है ना, तो वकीलों की आदत होती है ऐसे करना। सिर्फ आपने जो लिख के दिया वो जवार साहब को लिख के दिया? हाँ, इनको ना, बिल्कुल नहीं मैंने लिख के दिया इसको। मलक सलीम, अमीर साहब और जवाद साहब के साथ कोई एग्रीमेंट आपका हुआ आज तक? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो उनको जानती भी नहीं। सिर्फ मैं उसको जो है ना चीमा, उसको जानती हूँ, बाकी तो मैं किसी को भी नहीं जानती। मलक अमीर को भी नहीं जानती? ना, बिल्कुल नहीं। जवाद को थोड़ा सा जानती हैं? जवाद को जानती हूँ, तो यहाँ ये जो चीमा ना इसको जानती हूँ, क्योंकि चीमा के साथ मेरी बातचीत हुई थी। वो भी ज़मीन मेरे से मांगता था तो मैंने इग्नोर कर दिया। हाँ, मैंने इग्नोर कर दिया। उसने 2-3 लोगों को मुझे मैसेज भेजे थे कि बुशाबाजी से मुझे ज़मीन दे दें, तो वो उन्होंने मुझे सरसरी सा कहा था। तो वो कह रहे थे हमने नहीं ज़्यादा आपको कहते, क्योंकि वो चीमा आपसे ज़मीन मांगता है। मैं चुप कर गई, मैं भी चुप कर गई। तो उसके मेरे साथ तो मैं ऐसे कोई बात नहीं हुई। ऐसे मैं क्यों झूठ बोलूँ? ये बदतमीज़ी करता है जवाद। चीमे की कोई मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं हुई, किसी किस्म। अच्छा, आपने एप्लीकेशन एक सबमिट की है सीसीपीओ के साहब के साथ, ठीक है, उसके बाद एसपी के पास आई, क्या अभी तक आपकी दाद रसी नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी किस्म की कोई नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। नाज़रीन, इस हालत में आप देख सकते हैं, इस हालत में इंसान कहाँ कैसे धक्के खाए। मैंने खुद इनके साथ सीसीपी ऑफिस गया हूँ, सीएम ऑफिस गया हूँ, एसपी के ऑफिस गया हूँ, थाने में गया हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी आला हुकाम ने किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया। और लेकिन दूसरी तरफ कब्ज़ा माफिया दिन रात सरकोबी करते हुए अपने मिशन में काम जारी रखे हुए हैं। लेकिन ये ज़ईफ़ औरत यहाँ पे बैठ के अपने इंसाफ के लिए लोगों को अपील कर रही हैं और गलत फहमियों में आके लोगों ने गलत डॉक्यूमेंट्स बना के इनके जायदाद पे हथियाने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक मतलब नाजायज़ कर रहे हैं। क्या आप आला हुकाम को दोबारा कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल करना चाहूँगी, क्यों नहीं। वो हुक्मरान है तो उनका तो फ़र्ज़ है हमारे प्रॉब्लम हल करना, तो वो तो करें, उनको करना चाहिए भी। आप किन को कहना चाह रही हैं, इमरान खान साहब को, बुज़दार साहब को, या फिर खातून अव्वल को? मैं तो तीनों को कहने जा रही हूँ। सारे सुन रहे हैं, अगर सुनेंगे बात तो मेरी करें, मेरा काम करें। मेरा किसी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, जवार साहब के साथ और जमील गुज्जर के साथ। ये 3-3.5 महीने से इन्होंने मुझे टोकन दिया हुआ है, और ये इसने जब देखा है कि इन्होंने इधर तवज्जो दी है तो ये भी बीच में आप गुस्सा है, डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। हाँ, उसने डिस्टर्ब करना शुरू किया जवाब ने। और उन्होंने आपकी ज़मीन पे स्टे ले लिया हुआ? स्टे ले लिया हुआ तो ले ले, स्टे ही लिया है ना। वो तो खारिज हो जाएगा, वो तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये मतलब आपको तो ब्लैकमेल कर रहे हैं ना? हाँ, ब्लैकमेल कर रहा, तो मैं नहीं होती ब्लैकमेल। अभी आपको फ़ोन शोन आया उनका कोई? नहीं, बस वो आया था उसी दिन, 7-8 दिन हुए ना, उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया। रिक्वेस्ट कर रहे थे आपसे? हाँ, नहीं, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा था, बातें बता रहा, ये हुआ वो हुआ। मैं कहा हुआ तो हुआ, मैं कहा मुझे सोने से मुझे नींद आई है। कोई धमकी तो नहीं दी आपको? नहीं, धमकी मैंने दे सकता, मैं नहीं धमकियों में डरती। वो नहीं धमकी मुझे दे के दिखाए तो सही।
मैं बुशरा मलिक हूँ। नाज़रीन, ये है बुशरा मलिक साहब, जो कि अपना हक लेना भी जानती हैं और छीनना भी जानती हैं और अपना हक किसी को मारने नहीं देंगी। और हम मीडिया के तवास्सुत से इनका साथ देते रहेंगे और अल्लाह हुकाम को इनकी आवाज़ पहुंचाते रहेंगे। और इंशाअल्लाह जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता, इनका साथ हम नहीं छोड़ेंगे और इनके साथ रहेंगे।